इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि बाय डेफिनेशन हमने डेरिवेटिव्स मालूम करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन हमारे पास मौजूद है f of x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। राइट, तो पहले क्या होता है, सपोज मैं इसको कह देती हूँ कि y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कहती हूँ y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये 4 स्टेप में सॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है, स्टेप नंबर 1 पे हमने इसका इंक्रीमेंट लेना होता है, टेकिंग इंक्रीमेंट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ऐसे ही आपने एग्जाम में सॉल्व करना है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। राइट, क्योंकि ये इक्वेशन है यहाँ और यहाँ दोनों। यहाँ देखिए आपके पास y है और इंक्रीमेंट आपने लेना है डेल्टा y कर दें। डेल्टा मींस चेंज, कुछ हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, देखें ये हमारे पास x है, इसमें हमने थोड़ा सा इसका इंक्रीमेंट लेना है तो वो डेल्टा x होगा। यहाँ x है तो डेल्टा x होगा, यहाँ y है तो डेल्टा y होगा, लेकिन ये क्यूब है तो हमने इसका भी क्यूब बनाना है। अब क्या है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, और इसमें हम क्या करते हैं, y जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड में मौजूद है इक्वेशन में, उसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। ये y को जब ये इज इक्वल टू के यहाँ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y हो गया। अब क्या है, इस y को हमने यहाँ क्या सपोज किया था, ये है इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, तो इस y की जगह हम 1 ओवर एक्स क्यूब लिख देंगे। पहले मैं यहाँ इस लिख देती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने एक यहाँ पे लाइन भी लिखनी है ताकि देखने वाले को, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या किया है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब। राइट, यहाँ पे रूम नहीं है, यहाँ एक्चुअली आपने लाइन लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ और आपने लिखना इसको यहाँ है। क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इंटू 2, यानी 1 और 2 क्या है, इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, यहाँ आपने लिखना है और हमारे पास ये बन गया। राइट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 2। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा स्टेप 2, और स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ हमारे पास है डेल्टा y इक्वल टू 1। एक दफा मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ ताकि हमारे पास मौजूद हो जाए जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट स्लाइड पे, ये एक्स क्यूब। राइट, अब क्या है, देखें ये एक आपके पास टर्म है और ये भी आपके पास है, फ्रैक्शन है, बिल्कुल आपने इसका एलसीएम लेना होगा और इसको हमने सॉल्व करना होगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, इसका एलसीएम देखें दोनों टर्म डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, इसलिए आपके पास ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, ये यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, ये सेम है, ये दोनों यहाँ कट हो जाएंगे, सिर्फ x क्यूब यहाँ के लिए रह जाएगा, माइनस यहाँ x क्यूब कट हो जाएगा। और अब आपने देखे यहाँ माइनस है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस इसको भी कर देगा, नेगेटिव बनाएगा और इसको भी बनाएगा, लेकिन ये एक फॉर्मूला है। यहाँ मैं इसको लिखती हूँ एक्स क्यूब माइनस, अब हम पहले इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ये है a प्लस बी, ये जो हम ग्रेड 7 में सीखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, या आप रफ वर्क में लिख लें, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। a प्लस, साइड पे बताती हूँ कैसे उसको ओपन करते हैं। पहले वाले का क्यूब, पहला हमारे पास क्या है, a है, a क्यूब, फिर है b क्यूब, उसके बाद 3 आपके पास फॉर्मूले का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, और b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी होल क्यूब इसके इक्वल होता है। अगर आप 3 टाइम्स a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। a की जगह हमारे पास x है, b की जगह डेल्टा x है, तो पहले वाले का क्यूब, पहला x है आपके पास, x क्यूब हो जाएगा, प्लस डेल्टा x क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब हो गया, फिर क्या है प्लस 3, a की जगह है x और ये है स्क्वायर, 3x स्क्वायर, b है डेल्टा x प्लस 3, सिर्फ a लिखना है और b का स्क्वायर करना है आपने, ये b स्क्वायर स्क्वायर। देखें ये a प्लस बी होल क्यूब से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया।
अब होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर को अभी हम नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एज इट इज रखें, राइट। आंसर में आपको पता चलेगा बाद में कि हमने इसको क्यों नहीं किया था, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये माइनस बाहर है तो अंदर वाले जितने साइन है पॉजिटिव के ये सब माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 3x, ये देखिए सारे माइनस हो गए। और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब है। ये देखें ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, ये नेगेटिव एक्स क्यूब है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। देखें ये डेल्टा एक्स क्यूब है, ये डिफरेंट है, इसको आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। यहाँ पे स्टिल हमारे पास डेल्टा वाई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई ऐसे ही हुआ, और यहाँ हमारे पास रह गया माइनस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा x माइनस 3x डेल्टा x स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ये हमारे पास हो गया, राइट। देखिए इसमें डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है। इट मीन्स कि हम डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं। पहले माइनस है तो माइनस को भी हम कॉमन ले लेते हैं, नॉर्मली यही होता है मैथ्स में, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस होता है तो हम उसको भी ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक डेल्टा x ले लिया तो यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर रह गए, माइनस हमने कॉमन लिया है इसलिए ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 3x स्क्वायर है, डेल्टा x कॉमन आ गया, प्लस 3x और यहाँ एक डेल्टा x रह गया। और अब हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, ये बन गया, राइट। अब हम इसको फर्दर नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है तो आप यहाँ लिख दें डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एक्स, और इसको भी हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से। यहाँ हमारे पास है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, और न्यूमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने काम करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। ये देखें दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या रह गया, यहाँ हो गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 हो गया, और यहाँ हमारे पास रह गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, राइट। अब लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, राइट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेप नंबर 4। कैसे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ये है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ आप लिख भी लें अप्लाई, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, अप्लाई limit delta x tends to 0 on both sides, पे। तो ये हो गया, और ये इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ मैं लिखती हूँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। देखें हमारे पास न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, इसलिए यहाँ मैंने इसको लिख दिया, और हम यहाँ लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, राइट। यहाँ लिख दिया आपने, क्योंकि न्यूमरेटर में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इसको नीचे या यहाँ इसके साथ नहीं लिखना, यहाँ हमने लिख दिया, ये दोनों के लिए है।
अब यहाँ जब भी डी वाई डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ये तो ये हो गया। अब इस पे जहाँ डेल्टा है वहाँ आपने 0 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, पहले तो माइनस का साइन ऐसे रहने दे, ये है आपके पास, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ डेल्टा नहीं है तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज होगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ डेल्टा है मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यहाँ डेल्टा नहीं है तो ये एज इट इज होगा, लेकिन यहाँ x प्लस 0 होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस का साइन आपके पास एज इट इज हुआ, ये हो जाएगा 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0, 0 से आप किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है, ये हो जाएगा x क्यूब, और ये x प्लस 0 मीन्स x, और ये भी आपके पास हो जाएगा x क्यूब, इसकी भी पावर 3 हो दोनों की, राइट। ओके, एक्स क्यूब ये पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड हो जाएगी। ये देखें ये 2 पावर है और ये 6 पावर है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 इसकी कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास डिनोमिनेटर में 4 पावर्स रह जाएंगी, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, राइट, और dy बाय dx। ये हमने इसका डेरिवेटिव, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है बाय डेफिनेशन। यहाँ से मैं बता देती हूँ कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये मैंने क्या किया, ये था -3x स्क्वायर है, आप चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे पावर बड़ी है इसलिए मैं नीचे ले जा रही हूँ। 6 सॉरी इसकी पावर 6 है, ये 2 है, तो ये 6 - 2 हो जाएगी नीचे आके, इसलिए ये 4 लिखा, और यही इसका सोल्यूशन है। लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।